Hello friends, today we will discuss the remaining chapter of the introduction of chemistry for class 6. Welcome to the private science classes. Today we will discuss about the food and agriculture. How to use the chemistry in food and culture. Okay. So science that deals with crop production. वो science जो crop production से लेके dealing करती है, जिसमें काम करती है, जो हमारी chemistry है, वो food production और agriculture में भी help करती है. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा इसका एक टॉपिक है फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो ये होते हैं उर्वरक. ठीक है. फर्टिलाइज़र को हम सॉइल में, जैसे हम कहते हैं खाद, ठीक है, ह्यूमस. तो जो हम खाद डालते हैं उससे क्या होती है, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ती है और उनमें जो फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं. ठीक है. उनकी प्रोडक्टिविटी भी तेज़ी से होती है और बहुत अच्छे निकलते हैं. तो फर्टिलाइजर्स हैं केमिकल्स दैट रिच इन न्यूट्रिएंट्स. वो केमिकल्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं, रिच होते हैं, उनमें अच्छी क्वांटिटी होती है केमिकल्स की. दे आर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स फॉर बेटर ग्रोथ. इनकी जो ज़रूरत होती है क्रॉप्स को, वो किसके लिए होती है? अच्छी ग्रोथ के लिए होती है. ठीक है. केमिकल्स दैट रिच इन न्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स फॉर बेटर ग्रोथ. ये क्रॉप्स के लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनको अच्छी ग्रोथ चाहिए होती है क्रॉप्स को. उसके लिए हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं. जैसे हमारे एग्जांपल है यूरिया, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है. ये हमारे फर्टिलाइजर्स के नेम हैं. आपसे पूछा जा सकता है विच फर्टिलाइज़र वी यूज़ फॉर द क्रॉप्स. इनमें से कोई भी एक ऑप्शन उसमें गिवन होगा, आपको टिक मार्क करना होगा, या उसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजर, गिव द एग्जांपल आल्सो. ओके. और ब्लैंक बना के दे सकते हैं कि डैश इज द फर्टिलाइजर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. तो ये हमारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो हमारे प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में या कह सकते हैं क्रॉप्स में हमारे पेस्ट लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उनको मारने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत करते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारे खेती करते हैं तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. तो यूज़ फॉर किलिंग पेस्ट विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. जिससे हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन ख़राब ना हो, उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल है इसका मैलाथियन एंड पैराथियन. ठीक है. अब हम वीडीसाइड की बात करते हैं. वीडीसाइड हमारे खरपतवार होते हैं जो हमारे जो मेन क्रॉप होता है उसके बीच में से घास निकल आई, जिन पेड़ों की या प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं है वो निकल आए, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं. केमिकल्स दैट किल वीड्स. वो केमिकल्स जो वीड्स को मारते हैं. विच ग्रो अलॉन्ग द मेन क्रॉप. हमारे मेन क्रॉप के साथ जो खरपतवार या जिन पेड़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है निकल आते हैं, उनको हटाने के लिए हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं. जैसे 2,4-D और MCPA और बुटाकॉलर. ठीक है, बिटाक्लोर, सॉरी. ठीक है. ये हमारे पेस्ट वीडीसाइड्स हैं, यूज़ होते हैं. इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे केमिकल्स इंसेक्ट्स को मारने का काम करते हैं जिससे कि क्रॉप्स में हार्म ना हो, उनको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं. जैसे DDT और BHC. ये हमारे 2 इंसेक्टिसाइड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए. अब हम इसके बाद बात करेंगे फंगीसाइड्स की और प्रिजर्वेटिव्स की. ठीक है. आई होप से इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को. फर्टिलाइज़र में यूरिया, नाइट्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट हम यूज़ करते हैं. मिट्टी में मिलाया जाता है इसको. पेस्टिसाइड्स हम क्रॉप्स के ऊपर छिड़काव करते हैं इनका. वीडीसाइड्स में भी हम क्या करते हैं, कई बार मिट्टी में भी डालते हैं और कई बार हम छिड़काव भी करते हैं. इंसेक्टिसाइड में भी हम स्प्रेइंग करते हैं, छिड़काव करते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं फंगीसाइड्स की. ठीक है. फंगीसाइड्स की बात करें अब हम, तो फंगीसाइड्स क्या होते हैं? जो कवक लग जाते हैं, फंगी लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं. आपने फंगी देखा होगा जैसे हमारे घरों में ब्रेड रखी हो, ठीक है, वो बाहर ही अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें फफूंद लग जाती है वाइट कलर की, या फिर कह सकते हैं
ग्रीन कलर की भी लग जाती है, कई बार ब्लैक कलर की भी लग जाती है, तो वो सब क्या होती है, फंगस होती है। ठीक है, तो वो फंगीसाइड्स को मारने का भी ये काम करते हैं हमारे केमिकल्स। अब हम बात करते हैं फंगीसाइड्स की। फंगीसाइड्स क्या होते हैं? जो हमारे फंगीसाइड्स होते हैं, प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फंगल डिजीजेस, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फंगल डिजीजेस। जितनी भी हमारी फंगल डिजीजेस हैं उनसे होने से ये बचाती हैं, जितने भी हमारे ये फंगीसाइड्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारा आता है आपका फंगीसाइड्स में इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, और है हमारा दूसरा कैप्टन और कैप्टन एंड सल्फर, कैप्टन एंड सल्फर। ये तीन हमारे क्या हैं, फंगीसाइड्स हैं। ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं फंगल डिजीजेस से बचाने के लिए अपनी क्रॉप्स को। उसके बाद हम प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं। प्रिजर्वेटिव हमारा होता है प्रिजर्व करने के लिए, चीज़ों को रोकने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। केमिकल्स that use for storing the food, ठीक है, storing the food items and कंट्रोलिंग, और क्या कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग वेस्टेज। जो बर्बादी हमारे खाने की होती है उसको रोकने का ये काम करते हैं प्रिजर्वेटिव। हमारी सब जो घरों पे मिलती है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये हमारे होम प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, विनेगर हो गया, विनेगर एंड सैलिसिलिक एसिड। ये हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? जो हमें मार्केट में फूड मिलता है उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग है कैसे होती है। उसके बाद कॉस्मेटिक आएगा हमारा। फूड प्रिजर्वेटिव प्रोसेसेस के बाद हम पढ़ेंगे कॉस्मेटिक के बारे में। ठीक है, कि ये जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिकल्स हैं, ये कैसे हमारे यूज़ किए जाते हैं और हम अपने ऊपर कैसे उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, techniques used to transform raw ingredients, जितना भी हमारा कच्चा मटेरियल होता है, by physical or chemical method। ठीक है, फिजिकल और केमिकल मेथड से हम इनको मार्केटेबल प्रोडक्ट में यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स। यही हमारी कहलाती है फूड प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग। सॉरी, ठीक है, जैसे हमारे जैम्स हो गए, जेलीज हो गई, चीज़ हो गई, ये सब हमारे फूड प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं। टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स,
वो टेक्निक जिसमें हम रॉ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं किसके थ्रू, बाय फिजिकल और केमिकल मेथड यूज़ करके हम उसको मार्केट प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कि मार्केट में हम उनको क्या कर सकें, सोल्ड आउट कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे जैम, जेलीज और चीज़ होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं, फिजिकली जितने हमारे इनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ करके हम इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कॉस्मेटिक की। जितनी ये हम लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, आई शैडो, आई लाइनर और काजल, ये सब चीज़ें हमारी कॉस्मेटिक में आती हैं। इसमें भी हमारी केमिस्ट्री यूज़ होती है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, केमिस्ट्री यूज टू मेक products that are used for changing, इससे आपका लुक चेंज हो जाता है, आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है, कॉस्मेटिक कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ गया आपका परफ्यूम्स, नेल पॉलिश, पाउडर, इसके बहुत सारे हैं, मैं कितने लिखूंगी इसलिए एक्सेट्रा लिख देती हूँ पहले। ठीक है, तो कॉस्मेटिक क्या है, केमिस्ट्री हमारी जो यूज़ होती है प्रोडक्ट्स को बनाने में, जिससे कि आपका जितना भी फेस का अपीयरेंस है, आपका लुक है, वो चेंज हो जाए। फॉर चेंजिंग और इन्हांसिंग द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन का एक्सटर्नल अपीयरेंस जितना है वो सब चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका कॉस्मेटिक कहलाती है। ठीक है, इसमें हमारे परफ्यूम्स, नेल पॉलिश, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, लाइनर, सब कुछ आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद आपकी मेडिसिन्स की। ओके, मेडिसिन्स में कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसे एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर थोड़ा सा ही और है। इसके बाद मेडिसिन के बाद मैं आपको पेट्रोकेमिकल बताऊंगी, एक दो टॉपिक्स और हैं। उसके बाद उसमें बस ये है कि हाउ टू यूज़ द केमिकल्स इन द लैब, आपको प्रॉपर क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कितनी सावधानी रखनी चाहिए केमिकल्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी इशू हुआ तो कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि बनाते कुछ हैं हम, केमिकल से बन कुछ जाता है। ठीक है, इसीलिए अब हम बात करेंगे मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स की बात करें, ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, और या फिर डिजीज़ को रोकने के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ आर मोड ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जो भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं अपनी बीमारियों या किसी की भी बीमारी को ठीक करने के लिए या उनको रोकने के लिए, ये सब किन से बनी होती हैं, केमिकल से बनी होती हैं। ठीक है, ये किन से बनी होती हैं, केमिकल से बनी होती हैं। इसके बाद ये हमें डिजीज़ेस, मेडिसिन्स क्या करती हैं, हमें डिजीज़ेस से लड़ने की पावर देती हैं कि हम डिजीज़ेस को कैसे दूर कर सकें, उनके
वायरस और जितने भी बैक्टीरिया उनको कैसे कम कर सकें और अपनी लाइफ कैसे बढ़ा सकें। ठीक है, मेडिसिन क्या करती हैं, ह्यूमन की लाइफ स्पान को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका आता है पैरासीटामोल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये क्या करता है, पैरासीटामोल क्या करता है, ये ज़्यादातर हम लोग फीवर में लेते हैं। ठीक है, ये फीवर को कम करता है और हमारे बॉडी पेन को कम करता है। ओके, ये इसका एक काम हो गया। दूसरा हम बात करते हैं एस्पिरिन की। ये हेडेक में यूज करते हैं, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ट्रीटिंग द हेडेक। ये हेडेक को कम करने का काम करता है। ठीक है, एस्पिरिन जैसा डिस्प्रिन है और डिस्प्रिन एस्पिरिन से ही बनी होती है। ठीक है, और एंड रिड्यूसिंग फीवर ऑल्सो। ओके, ये फीवर को भी कम करती है। एंटीबायोटिक की बात करें अब हम, एंटीबायोटिक में क्या होता है, एंटीबायोटिक तो हमें ज़्यादातर बीमारियों में हमारी जो मेन दवा होती है उसके साथ लगा दी जाती है। यूज्ड फॉर क्यूरिंग बाय डिजीज। ये हमारी डिजीज को दूर करने का काम करती है। क्यूरिंग द डिजीज caused by बैक्टीरिया। अगर हमें कोई भी डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू हुई है तो उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक हम लेते हैं। ठीक है, और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, नाम आपने सुना होगा, पेनिसिलिन। ठीक है, जो ये हमारी पेनिसिलिन है ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, सो डोंट नेग्लेक्ट इट और इग्नोर इट। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम एंटीसेप्टिक की बात करते हैं। एंटीसेप्टिक की बात करें, यूज्ड टू रिड्यूस ये क्या कम करता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कम करता है ये। ठीक है, इन्फेक्शंस को कम करता है इन केस ऑफ ओपन वुंड्स, जितनी हमें ओपन चोट लगती हैं, और सर्जरी। और ये सर्जरी में भी यूज होती है। अगर हमारी सर्जरी डन होती है या हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम डिटॉल या सावलॉन यूज करते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या करती हैं, ये हमारी डिजीजेस जो होती हैं, डिजीजेस क्या कह रहे हैं, इन्फेक्शन होता है, उसको रोकने का काम करता है या उसको कम करने का काम करता है, जिससे जो इन्फेक्शन हो उसके रिस्क को हम रोक सकें, या अगर सर्जरी हुई है तो उसको क्लीनिंग करके हम वहाँ पे क्या कर सकें, एंटीसेप्टिक लगा सकें, जिससे कि वो रिकवरी हमारी जल्दी हो जाए। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली मेडिसिन की। अब इस मेडिसिन के बाद हम और जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टेक केयर, बाय बाय।